Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss about the relativity of length or length contraction. Mean to say कि हम relative length पढ़ेंगे क्योंकि हम relative motions के बारे में देख रहे हैं, तो उसमें एक length का factor भी involve होगा। तो वो relative length किस तरह से होगी वो चीज़ हम देखेंगे। Consider a rod lying along x-axis in a stationary frame S. हमने क्या किया, एक फ्रेम S लिया जो कि स्टेशनरी फ्रेम था। इस एस फ्रेम में हमने एक रॉड लेना है। रॉड जो है वो कोई भी इस तरह से हमारे पास रॉड है। द रॉड इज एट रेस्ट इन फ्रेम एस। फ्रेम एस जो है वो भी स्टेशनरी है, मतलब मूव नहीं कर रहा, और रॉड जो है वो भी रेस्ट की पोजीशन में है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड बी x1 एंड x2। हमने कहा कि इसके जो ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो x1 और x2 हैं। ठीक है, ये जितने भी और हमें लेंथ की डेफिनेशन पता है। लेंथ क्या होती है कि हम जो है एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करते हैं तो हमें लेंथ मिल जाती है। इट्स एल, लेंथ एल। ठीक है, x2 माइनस x1, जितनी इस रॉड की लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, x2 माइनस x1। नाउ लेट द लेंथ ऑफ द रॉड सीन इन द मूविंग फ्रेम एस डैश बी एल डैश। हमने कंसिडर किया कि अब हम एक और फ्रेम ले रहे हैं एस डैश। अब ये इसी फ्रेम को मैं जो है इसी पिक्चर में एस डैश फ्रेम बना रही हूँ। एस डैश मेरा फ्रेम है और ये कौन सा फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है। और इसमें जो हमारी लेंथ है रॉड की वो क्या है, एल डैश दी हुई है। एल डैश हमने इसमें लेंथ ली है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ द रॉड आर x1 डैश एंड x2 डैश। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे, x1 डैश आ जाएगा हमारे पास और x2 डैश इसके एंड पॉइंट हो जाएंगे। अगेन लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे रॉड की, तो वो कैसे फाइंड होगी, L dash is equals to x2 dash minus x1 dash. It should be noted that the measurements are made simultaneously in both the frames. हमने जो measurements बनानी है दोनों फ्रेम के हिसाब से बनानी है। एक दफ़ा स्टेशनरी फ्रेम के हिसाब से देखना है, एक दफ़ा मूविंग फ्रेम के हिसाब से देखना है। तो जब हमने दोनों फ्रेम के हिसाब से देखना और दोनों की रिलेटिव मोशन को देखना है, तो फिर हम यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो रिलेटिव लेंथ को जो है वो डिस्कस करती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी इक्वेशन क्या है, x की, x इज इक्वल्स टू गैमा इनटू x डैश प्लस वी टी। हमने पढ़ा था, p लिख लें u लिख लें, एक ही बात है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अपने इन एंड पॉइंट्स में, जो कि हमारे रॉड के एंड पॉइंट है ये वाले x1 x2 और x1 डैश x2 डैश, पहले हम जो है इसको x2 में कन्वर्ट करते हैं। x2 में हमने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 डैश प्लस u t2 डैश आ जाएगा। सिमिलरली x1 में मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो x1 इज इक्वल्स टू गैमा इंटू x1 डैश प्लस u t1 डैश। अब यहाँ पे हमने जो है वो देखें, आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास जो है वो रिलेटिव मोशन में है। तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है रॉड की। लेंथ मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या निकालेंगे, एंड पॉइंट जो है उनको आपस में माइनस करते हैं। x2 माइनस x1 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो है वो फिर लेंथ आ जाती है। तो इसी तरह हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 दैट विल बी इक्वल टू गैमा x2 डैश प्लस माइनस x1 डैश प्लस ut2 डैश और एंड u माइनस ut1 डैश, और यहाँ से हम u कॉमन निकाल लेंगे। सिमिलरली फिर हमारे पास ये t2 डैश माइनस t1 डैश, ये आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में देखा होगा कि टाइम जो है वो माइनस होता है तो वो उसमें टाइम डिफरेंस उसको हम बोलते हैं, और उसको डेल्टा टी या डेल्टा टी डैश इससे डिनोट करते हैं। डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिफरेंस ऑफ टाइम के टर्म में लिख दिया इसको। ठीक है, नाउ पुटिंग डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू 0। ये हम देख रहे हैं कि हमने क्या पुट किया है कि डेल्टा टी डैश को 0 पुट कर दिया, मतलब कि वहाँ कोई डिफरेंस नहीं आ रहा टाइम में। टाइम में डिफरेंस ना आने का मतलब ये है कि हमारे जो है हम स्टेशनरी फ्रेम की बात कर रहे हैं। बिकॉज मेजरमेंट्स आर मेड सिमल्टेनियसली, हमने कोई भी जो है वो सिमल्टेनियसली जैसे इक्वेशन लेते हैं वैसे सिमल्टेनियसली मेजरमेंट यहाँ पे लिए हैं। अब हमारे पास क्या फिर बन जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू गैमा इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश, बिकॉज डेल्टा टी डैश इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया है।
अब हमें ये भी पता है कि हमने x2 माइनस x1 को क्या नाम दिया था, l का नाम दिया था, और x2 डैश माइनस x1 डैश को नाम दिया था l डैश का, ठीक है, l डैश का नाम दिया था। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस अबव इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये बन जाएगा l इज इक्वल टू गैमा l डैश। अब आप इसको l डैश की सेंस में लिखना चाहे तो फिर कैसे लिखेंगे, l डैश इज इक्वल टू 1/, गैमा l। अब ये भी हमें पता है कि 1/, गैमा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन देखी थी। अब ये वाली टर्म हम यहाँ पे वैल्यू इसकी 1/, गैमा की सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास आ गई। और यहाँ ये वैल्यू जो है ये हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये एक इसकी पूरी डाइवेशन है जो आपके अभी कोर्स में नहीं थी इसलिए मैंने वो आपको नहीं करवाई, बट दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 क्योंकि हमारे पास ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिवाइड हो रहा होता है ना, कोई भी चीज तो स्पीड ऑफ लाइट से इंक्रीज नहीं कर सकती, इसलिए ये वैल्यू 1 से हमारे पास लेस ही आएगी। क्योंकि आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू डिवाइड होने के बाद 1 से लेस रहेगी, जब भी 1 में से कुछ माइनस होगा तो वो होल वैल्यू जो है वो भी 1 से लेस ही हो जाएगी। इसीलिए फिर हमारे पास क्योंकि ये वैल्यू वैल्यू 1 से लेस है तो क्या हम जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, l डैश इज लेस देन l, क्योंकि ये l क्या है हमारे पास, l हैविंग दिस वैल्यू और दिस वैल्यू इज लेस देन 1। और हमें ये प्रॉपर्टी से पता है कि हम जो है अगर ये वैल्यू 1 से लेस है तो उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 1 से लेस हो जाएगी। तो ये हमारी साइड जो है वो फिर एल डैश वाली हमारी साइड यहाँ पे ग्रेटर सॉरी लेस हो जाएगी बाय मल्टीप्लीकेशन एल, यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन वाली वैल्यू तो वो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। फिर हमारे पास एल डैश लेस देन एल आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द रॉड, यहाँ से हम जो है इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आप अभी इस चीज को देखें कि अगर ये वाली वैल्यू जो है कंप्लीट वैल्यू 1 से लेस देन है, ठीक है, और इस वाली टर्म को अगर मैं इस साइड पे ले जाऊं तो ये 1 के डिवाइड में चले जाएगी, ये और लेस हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इससे भी लेस हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एल डैश इज लेस देन एल, जो हमें ये शो करवा रहा है कि द लेंथ एल ऑफ द रॉड अपेयर्स टू बी रिड्यूस, मतलब कि जो स्टेशनरी फ्रेम में हमारे पास लेंथ है जो स्टेशनरी फ्रेम में हमारे पास लेंथ एल है of the rod appears to be reduced in the moving frame as dash. The length of the rod measured in the frame in which it is at rest is called the proper length, and this effect is known as the Lorentz contraction or length of contraction. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ एल है वो रिड्यूस हो रही है मूविंग फ्रेम एस डैश में, मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास रिड्यूस हो रही है, वेयर एज इन रेस्टिंग फ्रेम हमारे पास जो एल लेंथ है वो इंक्रीज होगी। अब यही वाला टॉपिक आपको मैं एक और जगह से भी डिस्कस करवाती हूँ ताकि आपको जो है इसके समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ये मेरे पास है जी जी ये है जी एफएससी की बुक और उसका 19 चैप्टर गालिबन फिजिक्स की बुक, उसमें से मैंने ये थोड़ी सी डेफिनेशन या पॉइंट्स लिए हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके इजी लैंग्वेज में। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू अ स्टार, अर्थ जो है वो उसका डिस्टेंस अर्थ से स्टार तक का जो डिस्टेंस है मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग इन स्पेस शिप, जो स्पेसशिप में इंसान है मूव कर रहा है उसको ये डिस्टेंस जो है वो क्या स्मॉल नजर आएगा, रादर देन द डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मेजर बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अगर अर्थ पे कोई पर्सन खड़ा है वो इस स्टार को देख रहा होगा तो उसको ये डिस्टेंस कम नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर जाहिर है आप स्पेस में चले जाएंगे स्पेस में से तो स्टार का डिस्टेंस कम भी नजर आएगा, और आप जमीन पे खड़े होकर स्टार देख रहे होंगे फिर तो आपको जो है वो जो है वो दूर ही नजर आएगा। इसलिए ये हमारे स्पेस में जो फ्रेम है उसको हम एस डैश का नाम दे रहे हैं, और ये जो अर्थ फ्रेम है इसको हम एस का नाम दे रहे हैं। If an observer is in motion relative to two points that are a fixed distance apart, the distance between two points appears shorter than if the observer was at rest relative to
them. This effect is known as length contraction. ये एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की लिखी हुई है। आप इसको एज इट इज याद कर सकते हो कि ये हमारे पास जो है रिलेटिव मोशन से रेलिवेंट है। अगर हम फिक्स डिस्टेंस की बात करेंगे तो फिक्स डिस्टेंस जो है बिटवीन 2 पॉइंट के लिहाज से देख रहे हैं। जो पॉइंट्स अपेयर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहे हैं। अगर हम मूविंग फ्रेम में है रिलेटिव टू रेस्ट फ्रेम के रिलेटिव हमारे पास डेफिनेटली मूविंग फ्रेम होगा। So the length contraction happens only along the direction of motion. मतलब अगर आपका जो मूविंग फ्रेम है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए, ना कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। नो सच कंट्रैक्शन वुड बी ऑब्जर्व परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम परपेंडिकुलर साइड पे चले जाएंगे उसी मोशन के डायरेक्शन में, ये अपोजिट साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे स्टार के, तो फिर हमारा ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। Proper length. The length of an object or distance between two points measured by an observer who is relatively at rest is called proper length. जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो हमने लेंथ देखी थी एस फ्रेम में, तो उसको हमने क्या कहा था, प्रॉपर लेंथ का नाम दिया था। Contracted length if an object and an observer are in relative motion, अगर वो मोशन वाले फ्रेम में है with speed v, then the contracted length l is given by जो हमारे पास उसकी लेंथ बनेगी वो कंट्रैक्टेड लेंथ जो है वो ये बनेगी हमारे पास। ठीक है। एज वेलोसिटी, हमें पता है जो वेलोसिटी कोई भी वैल्यू c से ग्रेटर नहीं हो सकती, किसी की भी चीज की स्पीड c से ग्रेटर नहीं हो सकती। v जो है वो लेस देन c है, दिस v इज लेस देन c। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दिस वन इज लेस देन 1। अब जब ये लेस देन 1 हो जाएगा तो हम इसको अगर 1 में से माइनस भी इस टर्म को करते हैं और उसका स्क्वायर रूट भी ले लें तो डेफिनेटली ये टर्म 1 से लेस देन रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। नाउ इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 1, अगेन वही लॉजिक यूज हो रही है कि अगर ये वाली वैल्यू सारी की सारी जो है वो लेस देन है 1 से, तो अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं दूसरी साइड पे तो 1 ओवर दिस टर्म और लेस देन होगी, तो ये साइड इससे भी लेस हो जाएगी। So we can say that L is less than L naught. The length along the direction of motion has decreased. जो मतलब ऐसी लेंथ जो जिस पॉइंट को हम चेक करने जा रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। ठीक है। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है और ये डेफिनेशन आपने स्पेशली जो है इसको लाजमी रिकॉल करना है, याद कर लेना है। ये आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी।